गाइस, वेलकम टू IS पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। अरे ये कौन सा न्यूज़ है? आपने देखा क्या? ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है कल। ये न्यूज़ तो क्या है? ये न्यूज़ राष्ट्रपति बोले मुझे 5 लाख प्रति महीना तनख्वाह मिलती है, जिसमें से 2.25 लाख टैक्स चला जाता है। ओ माय गॉड, इतना सारा टैक्स चला जाता है, 50% से भी अधिक। पर कैसे? हमसे ज़्यादा बचत तो एक टीचर की होती है। आखिर ऐसा क्यों कहा इन्होंने? जहाँ तक हम लोग की जानकारी है कि प्रेसिडेंट को टैक्स नहीं देना होता। इनकी सैलरी जो है वो टैक्स फ्री होती है। ये तो हम सब ने सुना था ना। तो क्या ये अपने मन से सैलरी देते हैं? क्या लगता है आपको? आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या होने चाहिए इस पर, और क्या हैं इसके ऊपर? क्या आपको इसके बारे में कोई नॉलेज है? तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वैसे अकॉर्डिंग टू मेरे एस्पेक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि टैक्स लगता है। मतलब इसके कई सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। मेरे भी पॉइंट ऑफ व्यू में इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक पहला है कि इनकी जो सैलरी है उस पर टैक्स लगता है, बट हाँ, एक मिनिमम अमाउंट में लगता होगा। बट 50% से ज़्यादा टैक्स तो किसी का नहीं लगता ना, तो मिनिमम अमाउंट में लगता होगा। बट ये कुछ डोनेशन भी करते हैं, सो दैट इसीलिए इनके 2.25 लाख रुपए टैक्स में चले जाते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि शायद ये सैलरी मंथली बता रहे हों और टैक्स साल का बता रहे हों, तो उसमें भी टैक्स लगता है। यही है उसका कंक्लूजन। एंड द थर्ड वन इज़ कि शायद इनका टैक्स न लगता हो, बट ये अपने मन से टैक्स दे रहे हों। तो क्या लगता है आप लोगों को? क्या अपने मन से भी टैक्स दिया जा सकता है? क्या नॉलेज है आपको? अगर आपको इन मेरे तीनों पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट सही लगता है या वैलिड लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई और पॉइंट है तो आप उससे भी शेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज भी ले लेते हैं। अब हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं तो उनकी सैलरी कितनी है? 5 लाख रुपए प्रति महीना। आपको तो पता चल ही गया होगा। उनकी अपॉइंटमेंट यानी कि उनकी नियुक्ति कैसे होती है? तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग से उनकी नियुक्ति होती है, ठीक है। और उनकी कुछ शक्तियों को भी जान लेते हैं। अगर आर्टिकल 79 के हिसाब से देखें तो ये एक अभिन्न अंग है संसद के। और आर्टिकल 72 पे अगर हम जाते हैं तो इसके अंतर्गत इनके पास एक बहुत ही स्पेशल पावर है। वो पावर कौन सी है? कि यदि किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो ये उसके दोष को, मतलब उसकी जो सज़ा है उसे माफ़ कर सकते हैं, प्रविलंबन कर सकते हैं, या फिर उसकी सज़ा को लघुकरण कर सकते हैं, यानी कि उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं। ये सारी शक्तियाँ इनके पास हैं। और इनके पास एक और शक्ति है, वीटो शक्ति। अच्छा, वीटो शक्ति क्या होती है? अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक इसका बताती हूँ। विधायिका की किसी कार्यवाही को विधि बनने से रोकने की शक्ति को ही वीटो शक्ति कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। एक पुण्य है, एक निलंबकारी है और एक पाकेट है, ठीक है, यानी कि पॉकेट है। तो पुण्य में क्या होता है? देखिए, ये किसी भी चीज़ को करने के हेतु सीधे ना बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें संविधान संशोधन इत्यादि का जो बिल है वो उसके अंतर्गत नहीं आता है। और निलंबकारी में क्या होता है कि यदि संविधान संशोधन के हेतु राष्ट्रपति को कोई भी बिल भेजा गया है तो वो पुनः विचार के लिए उसे फिर से संसद के पास भेज देते हैं। यदि संसद फिर से पास करके वो बिल उनके पास भेज दे तो उन्हें इस चीज़ को फॉलो करना ही होता है। एंड थर्ड वन इज़ पॉकेट वाला है। इसमें वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो माना जाता है कि उन्होंने अपनी पॉकेट शक्ति का ही प्रयोग कर लिया गया है। अच्छा, कहाँ रहते हैं राष्ट्रपति? ये राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। उसका नाम पता है आप लोगों को? काफ़ी यूनिक नेम है, पूछा भी जा सकता है। अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसका नाम है रायसीना हिल। और रामनाथ कोविंद जी कौन से प्रेसिडेंट हैं? हमारे 14th प्रेसिडेंट हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।